सोनम वांगचुक जी को लद्दाख का दशरथ मांझी ही समझो, क्योंकि जैसे दशरथ मांझी जी का कहना था जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, वैसे ही इनका भी कहना है जब तक सरकार की बेहूदगी तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सोनम वांगचुक जी की सरकार से लड़ाई शुरू होती है 2019 में, जब केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 हटा देती है। यहाँ से जम्मू कश्मीर को मिलती है विधानसभा वाली सरकार, लेकिन लद्दाख को बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी, यानी कि बिना विधानसभा के पूरी तरह से एकदम बेकार। यहीं से सोनम वांगचुक जी लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की मदद से सरकार से अपनी 2 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सोनम वांगचुक जी की पहली मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और सोनम वांगचुक जी की दूसरी मांग थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान ही नहीं देती है। यहीं से धीरे धीरे आग सुलगना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेरोजगारी, संसाधनों की कमी और लगातार अनशन अपने चरम पर पहुंच रहे होते हैं। और इस सुलगती आग की मुख्य लपटें 10 सितंबर 2025 को दिखना शुरू हो जाती है, जब सोनम वांगचुक जी अपना 5वां सबसे बड़ा अनशन करते हैं। सोनम वांगचुक जी अपने भूख हड़ताल के 15वें दिन में थे। अचानक से अनशन की अगुवाई करने वाले 2 बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें 23 सितंबर की रात को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। पहला तो उन लोगों की बात नहीं सुन रहे होते हैं, और दूसरा ठंड के कारण लोग बीमार पड़ रहे होते हैं। इसी से लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के युवा भड़क जाते हैं और 24 सितंबर को लेह बंद का ऐलान कर देते हैं, और सुबह सभी लोग लेह के शहीद मेमोरियल पार्क में इकट्ठा होने लगते हैं। दोपहर तक भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग बेकाबू होने लगते हैं। और इसी बीच नेपाल वाला भी कांड हुआ था, तो वहीं से इंस्पायर होकर लोगों ने लद्दाख में आग लगाना और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसमें बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़ होती है, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी जाती है और लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पथराव होते हैं। जवाब में पुलिस फायरिंग होती है, जिसमें 4 लोगों की मौतें होती हैं और 150 प्लस लोग पुलिस कर्मियों सहित घायल होते हैं। इतना सब कुछ हो जाता है। अभी तक जो सरकार लद्दाख को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, अब सरकार का एकदम से सारा अटेंशन लद्दाख पर आ जाता है, और जो तोड़फोड़ होता है उसका इल्जाम बिना कुछ जाने सोचे समझे, बिना किसी जांच के सोनम वांगचुक पर डाल देते हैं, और सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाकर उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में डाल देते हैं। सोनम वांगचुक सर 170 दिन जेल में रहते हैं, और अभी सोनम वांगचुक सर की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि विच हंटिंग के आरोप के साथ अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन दायर करती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी गैर कानूनी और असंवैधानिक थी, और कोर्ट भी 17 मार्च 2026 को सोनम वांगचुक सर के भाषणों की वीडियो देखकर अपना फैसला सुनाने वाली थी। कोर्ट में केस खुलने के 3 दिन पहले ही 14 मार्च को सरकार सोनम वांगचुक पर लगे एनएसए को हटाकर सोनम वांगचुक के रिहाई का आदेश जारी कर देती है। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, सरकार को डर था कि अगर कोर्ट में केस खुला तो बड़ी फजीहत हो सकती है, और दूसरा, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 16 मार्च को पूरे लद्दाख में बड़े विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर चुके थे। इन दोनों कामों के होने के ठीक 2 दिन पहले सोनम वांगचुक जी की रिहाई हो जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार संभावित बड़े आंदोलनों और कोर्ट